हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज के एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित 10th का गणित मैट्रिक के गणित चैप्टर 8 यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऐसा ऐसा वीडियो कोई यूट्यूब पर भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। कहिएगा सर झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव पूरा यूट्यूब पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, 10 15 20 ऑब्जेक्टिव जो भी है वो देख लेंगे हम लोग। आज अच्छा से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज के हम लोग इस क्लास में मैथ को, त्रिकोणमिति के मैथ के बहुत अच्छा तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पढ़ने से पहले है ना, हम लोग क्या करेंगे, मोटिवेट सुनेंगे, क्योंकि 20 से 25 दिन बचा है। अगर मोटिवेट आपको ना मिले तो आप लोग क्या हो जाइएगा, पीछे रह जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए सुनिएगा गौर से, कंसंट्रेट माइंड होकर सुनिएगा, तभी आप अपने मंजिल को प्राप्त करिएगा। तो चलिए दोस्तों, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी। दोस्तों, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। दोस्तों गौर से सुनिए, है ना। तेरी जो हिम्मत है, तेरी हिम्मत कब जानी जाएगी, लड़ाई से जानी जाएगी, है ना। तेरी हिम्मत लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो दोस्तों, कोई इंसान मजबूत है ना, तो पहले उसको लड़वा कर देखा जाएगा ना, है ना, कि उसमें हिम्मत है या झूठ है ना। देखे होइएगा, है ना, कोई कोई फिल्म में क्या होता है कि बॉडी में फुलौना लगा कर और कहता है हम हिम्मत है ना। और उसको लड़वा के देखिए, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या मतलब उसमें हिम्मत है कि मतलब सीधे ही बोल रहा था, ठीक। तो आपका जो हिम्मत है वो लड़ाई से जानी जाएगी, आपका किस्मत जो है वो पढ़ाई से जानी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए ताकि आपका परिचय पढ़ाई से हो, है ना, ताकि किसी को गर्व हो कि लगे कि हाँ व्यक्ति पढ़ा लिखा अच्छा है, ठीक है। बिन पढ़ाई का कोई भी काम अधूरा है, ठीक है। नहीं पढ़िएगा तो बेकार की बात है। चले दोस्तों, एक और हम लोग मोटिवेट सुनते हैं, है ना। तेरे जीवन में अगर पढ़ाई का घोल होगा, दोस्तों तेरे जीवन में तेरे पढ़ाई का घोल होगा, दोस्तों तेरे जीवन में अगर पढ़ाई का घोल होगा, तभी ही तेरे इस जीवन का कोई मोल होगा। दोस्तों गौर से सुनिए, तेरे जीवन में अगर पढ़ाई का घोल होगा, है ना, तभी तेरे इस जीवन में कोई क्या होगा, मोल होगा। यानी कि आपका पढ़ाई का घोल होगा तभी आपका ये जीवन का मोल भी होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, चलिए आगे आगे की ओर हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति है। तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे, त्रिकोणमिति के परिचय। तो त्रिकोणमिति है ना, चलिए, त्रिकोणमिति, चलिए त्रिकोणमिति पहले हिंदी अर्थ समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो त्रि को अलग करते हैं जी, त्रि को अलग किए, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कोण को अलग करेंगे, कोण को अलग करेंगे, फिर उसके बाद क्या, मिति को अलग कर दिए। चलिए, त्रि का मतलब समझिए और कोण का मतलब समझना है, और यहाँ पे मिति का मतलब समझना है, ठीक। तो त्रि का मन होता है तीन, त्रि का मतलब तीन हो जाएगा, है ना, त्रि मतलब तीन, है ना, तीन। चलिए, कोण का अर्थ होता है कोण यानी कि एंगल, है ना, कोण का अर्थ एंगल, ANGLE एंगल हो जाएगा। और मिति है ना, यानी कि कोण के कोण रहेगा, तो आपको पता होगा। और मिति मिति के मतलब होता है मेजर, माप, माप क्या हो जाएगा, माप। यानी कि तीन एंगलों यानी कि तीन कोनों के माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तीन कोनों के माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्योंकि त्रि मतलब तीन होता है, आपको भले बात ही जानते हैं। कोण के मतलब एंगल होता है यानी कि कोने होता है, ठीक है। और मिति मतलब होता है मिति करना, यानी कि किसी चीज को मेजर करना, मापना होता है, ठीक है, मापना। तो आप लोग भले बात ही समझ गए, यानी कि तीन कोनों के मापना ही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। और यह हमेशा क्या होगा, समकोण त्रिभुज में होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। जब तक ये समकोण का एंगल नहीं डिफाइन कर दिया जाए, तब तक क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं होता है, ठीक। तो ये समकोण त्रिभुज का डिफाइन करना चाहिए। और ई भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण, जिसको इंग्लिश में एच बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और इस भुजा के हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार। इस भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, है ना, इंग्लिश में बेस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लंब,
लंब कहते हैं, लंब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ गए आप लोग। और थीटा यहाँ होगा, थीटा यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो ये सेम रहेगा, यानी कि लंब ये रहेगा और आधार ये रहेगा। कर्ण तो फिक्स है, बड़का भुजा क्या है? कर्ण फिक्स है। अगर थीटा यहाँ पे चलाएगा, एंगल यहाँ पे चलाएगा, तो लंब ए हो जाएगा, लंब बेस बन जाएगा और जो लंब है वो बेस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि लंब और क्या है, जो लंब है ना, लंब और ये आधार, ये चेंज होगा, है ना। लंब आधार चेंज होगा। सर किसके अनुसार चेंज होगा, थोड़ा सा बताइए, किसके अनुसार चेंज होगा? एंगल के अनुसार चेंज होगा। क्या? एंगल के अनुसार चेंज होगा। अगर यहाँ पे थीटा है या यहाँ पे ए है या बी है, कोई भी एंगल अगर है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको मतलब बेस हाई हो जाएगा, आधार हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एंगल यहाँ पे है तो आधार ये बन जाएगा और लंब ए बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? चलिए, यानी कि थीटा यहाँ पे रहेगा या कोई भी एंगल के कोई भी जो सूचित किया जाता है, ए से बी से सी से डी से, है ना। तो अगर थीटा अगर यहाँ पे रहेगा तो आधार ही रहेगा, अगर थीटा यहाँ पे चला जाएगा तो आधार ही हो जाएगा, लंब ही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग जी? समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं इसका मतलब की होता है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री है ना, तो चलिए, TRIGONOMETRY क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री। हम निकाले इसमें से, चलिए इतना निकालेंगे, गोन को निकालेंगे और मेटर को निकालेंगे, मेट्री को निकालेंगे। दोस्तों ठंडा है, आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए। चलिए, इसका मतलब और इसका मतलब और इसका मतलब पहले हम बाहर निकालते हैं अच्छा से। TRI, ट्री हो गया, है ना, गोन GON, है ना, GON या सीधा गोन, है ना, और METRY मेट्री, है ना। तो इसका मतलब अभी हम थोड़ा देर पहले जाने हैं, 3 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 3 होता है। गोन का मतलब क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। गोन का अर्थ क्या होता है? गोन का अर्थ एंगल, एंगल सर एंगल होगा, एंगल यानी कि ANGLE एंगल होता है। ठीक है, और मेट्री या मेट्रो, है ना, मेट्री या मेट्रो या मेट्रॉन या मेट्रो, है ना, मेट्रो, है ना। तो इसका अर्थ होता है आपका माप, मेजर, माप होता है। ठीक है, तो तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ऑब्जेक्टिव पर एक एक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं अब। चलिए, पहला पहला हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ऑब्जेक्टिव पहला है, त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया जा सकता है? तो दोस्तों हम लोग देखें अभी यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण त्रिभुज है, यहाँ भी समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिकोणमिति जब भी होगा 3 कोणों के होगा और जिसमें समकोण त्रिभुज का ही खाली बात हो सकता है ना, सिर्फ समकोण त्रिभुज के। तो हम इस क्वेश्चन के अनुसार इससे समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया जा सकता है, यानी कि समकोण त्रिभुज से। क्या? समकोण त्रिभुज के आधार पर। तो लिख देंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज के आधार पर। गुड, लिख दिया हम लोग। त्रिकोणमिति की संकल्पना या कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया जाता है? तो समकोण त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख चुके थे यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला कह रहा है साइन ए में है, साइन ए में क्या है? साइन ए में क्या है सर? तो क्या है? कोण ए, है ना, कोण ए क्या है? साइन ए में कोण ए, है ना, कॉमा दे देंगे यहाँ इन्वर्टेड वाला, कोण ए के साइन, है ना, साइन का पूरा नाम क्या होता है? साइन के साइन होता है। ठीक है, साइन के क्या है? संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में, है ना, किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी कि साइन ए है ना जो, तो कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है, जो है ना। देखिए साइन है ना, देखिए यहाँ पे, जैसे कि साइन, साइन का आप लोग जब यूज करते हैं मैथ बनाते के समय में, तो आप साइन ऐसे ही लिखते हैं ना, सिर्फ ई नहीं ना लगाते हैं। तो साइन का पूरा नाम क्या होता है? साइन, है ना, तो SINE, अगर साइन का पूरा नाम कहेगा तो ये साइन का पूरा नाम है। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? इसका संक्षिप्त रूप SINA का संक्षिप्त रूप क्या होगा? यही होगा, यही होगा,
क्या होगा, संक्षिप्त रूप यानी कि पूरा विशेष रूप ये होगा। ठीक, चलिए समझ गए आप लोग जी, समझ गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में साइन, साइन का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया, है ना। जो साइन SINE है ना, इसको ई को कौन हटा दिया, यानी कि साइन सीधा साइन SIN किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया, क्योंकि हम लोग सीधा SIN वाला लिखते हैं, है ना। तो किस गणितज्ञ ने दिया था हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने दिया था। कौन दिया था, प्रोफेसर, सीधा लिखते हैं प्रो, है ना, प्रोफेसर एडमंड, क्या, एडमंड, एडमंड गुंटर ने, गुंटर ने दिया था। क्या, कौन दिया था, साइन का संक्षिप्त रूप किसने दिया था, प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने दिया था। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, कोस साइन, है ना, कोसाइन, कोसाइन यानी कि कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉस को COS, ऐसे ना कॉस सीधा लिखते हैं, लेकिन यहाँ कॉस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगा देंगे, INE लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोसाइन। क्या हो जाएगा, कोसाइन, यानी कि कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, है ना, कॉस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा। कॉस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कोसाइन, और कोसाइन का संक्षिप्त रूप यानी कि शॉर्ट रूप क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस गणितज्ञ ने दिया था, यह किस गणितज्ञ ने दिया था, तो कौन दिया था, सर जोनास मूरे ने, सर जोनास मूरे ने दिया था। सर जोनास मूरे, किसने दिया, सर जोनास मूरे ने दिया था। ठीक है, तो चलिए अब पांचवा आपका क्वेश्चन कह रहा है मेट्रॉन का अर्थ है, तो अभी हम लोग इधर पढ़े मेट्रॉन यानी कि मेट्रो या मेट्रॉन, है ना, मेट्रो या क्या है, मेट्रॉन है, मेट्रॉन, है ना। तो क्या है, मेट्रो या मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है, माप होता है, क्या होता है, माप होता है, क्या होता है जी, माप होता है, माप होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या डाल देंगे, माप डाल देंगे, माप। मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है, माप, क्या होता है, माप होता है। सर हो गया 6 नंबर। चलिए 6 नंबर आपका कह रहा है गौण का अर्थ क्या होता है, 6 नंबर क्या है, गौण का, आपको दिख रहा है ना जी, दिख रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए गौण का अर्थ, गौण का अर्थ अभी हम लोग देखें यहाँ पे गौण, है ना, GON, है ना, गौण, है ना। गौण का अर्थ क्या होता है, गौण का अर्थ एंगल होता है, कौन होता है। गौण का अर्थ क्या होता है, एंगल कौन होता है, क्या होता है, कौन एंगल होता है, यानी कि गौण का अर्थ होता है भुजा। जैसे कि ये है ना, यह कौन है यहाँ पे कौन, तो इसके क्या नजदीकी क्या है, भुजा है ना, क्या होता है, भुजा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं गौण का अर्थ क्या हो जाएगा, भुजा, है ना। एंगल कौन मतलब कौन, तो हम जानिए रहे हैं कि एंगल वो होगा, लेकिन ओकरे नजदीक से सटल क्या है, भुजा है ना, भुजा से ही ना कौन बनता है, तो क्या हो जाएगा, भुजा। ठीक है, भुजा हो गया। चलिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है, कौन व्यक्त करता है ना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त करता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को कौन व्यक्त करता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग अगला देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, दिख रहा है आपको जी। चलिए अब 8वां क्वेश्चन है आपका, है ना, साइन ए के इनवर्स है और साइन साइन का इनवर्स ए है, तो आपको पता होगा सर, है ना। तो ये बोल रहा है संबंध सत्य है या असत्य है, यानी कि ये दोनों बराबर संबंध है कि गलत संबंध है, तो आपको बताना है। देखिए पहला बात तो आपको एंगल पे यानी कि साइन, है ना, साइन ए इनवर्स, है ना, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इनवर्स हो जाएगा। पता होगा आपको एंगल पर कभी भी इनवर्स नहीं होता है, एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता है, कोण कभी भी माइनस में नहीं होता है, एंगल पर इनवर्स हो भी नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, संबंध क्या है, असत्य है, असत्य, संबंध क्या है, असत्य है जी। चलिए अब आ जाते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह सत्य है या असत्य। तो आपको पता होगा थीटा यानी कि कोण बढ़ेगा तो साइन थीटा के मान भी बढ़ेगा। जैसे कि 30 है, तो जैसे कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है,
कितना होता है 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होगा और 60 होगा तो बढ़ेगा, तो ये क्या होगा थीटा का मान भी बढ़ेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग कि जब भी थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा में भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा के मान का भी वृद्धि होगा, तो क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। चलिए 10वां आ जाता है, किसी कोण विशेष के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्व समीका को क्या कहते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जो रहता है उस सर्व समीका को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय जो अनुपात में रहता है उस सर्व समीका को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं गणितीय सर्व समीका, क्या कहते हैं गणितीय सर्व समीका, क्या बोलते हैं गणितीय सर्व समीका बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गणित में हम पढ़ते हैं इसलिए गणितीय सर्व समीका बोलते हैं। अब हम लोग 11 नंबर आ जाएंगे, साइन ए और कॉस ए का मान सदैव होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, साइन ए और कॉस ए का मान होता है, यानी कि सदैव मान कितना से कितना तक रहता है ना, तो आपको पता होगा कि साइन का मान, है ना, साइन का मान जो होता है, साइन का मान और कॉस का मान होता है 1 से अधिक नहीं होता है, क्या 1 से अधिक अधिक नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है बताइए थोड़ा सा। तो चलिए आप लोग को मान सारणी पढ़े होइएगा, मान सारणी पढ़े होइएगा ना, तो साइन का पूरा क्या होता है 0 डिग्री यहाँ पे रहता है, यहाँ पे 30 डिग्री रहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, सर नहीं दिख रहा था। चलिए तो देखिए अब 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री होता है, और कितना होता है 60 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होता है, यही ना होता है। तो साइन का देखते हैं यहाँ पे साइन, है ना, साइन का पहले 0 डिग्री में साइन का कितना मान होता है, तो 0 ही होता है ना, और 30 डिग्री में 1/2 होता है, 45 डिग्री में 1/√2 होता है, 60 डिग्री में √3 बटा क्या होता है √3/2 होता है, और 90 डिग्री में 1 होता है। अब कॉस क्या जाता है, कॉस के देख लें, कॉस का कितना होता है 0 डिग्री 1 होता है, इसको मान को पलट दीजिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा कॉस को हो जाएगा, तब ये वाला आ जाएगा √3/2, और इसको ई पलट दीजिएगा तो यहाँ पे वही रह जाएगा, और फिर 1/2 आ जाएगा, और 0 इन्हें लास्ट में चल जाएगा। तो चलिए सर इस दोनों को अब समझाइए हमको, तो चलिए समझिए इस दोनों का मान देखो 0 है ना, तो 1 से कम है, 1/2 1 से अधिक है कि कम है, तो 1/2 1 से कम है ना, और 1/√2 ये तो औरों कम है ना, ये भी कम है। चलिए 3/√3/2 तो ये भी कम है, और 1 है, तो अधिकतम मान यानी कि 1 से ये सब क्या है कम है, 1 से कम है ना, 1 से कम है, और ये अधिकतम कितना है ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, तो 1 से अधिक नहीं होगा, यानी कि 1 से कम ही होगा, साइन का 1 से मान कम होगा, और यही बात को हम पलट के लिखे हैं कोस में, तो ये दोनों क्या है यानी कि 1 से अधिक नहीं होगा, यानी कि 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, ठीक, 1 से आपका कम होगा मान, यानी कि 1 से अधिक नहीं होगा कबो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन ए और कॉस ए का मान क्या होता है 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। चलिए अब इसी तरीका से बोला जा रहा है सेक और कोसेक ए का मान सदैव होता है ना, सेक और कोसेक ए का मान सदैव होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेक और कोसेक, है ना। तो चलिए कोसेक ए का मान क्या होता है 1 होता है, सेक ए का मान क्या होता है 1 होता है, और है ना 30 डिग्री का मान क्या होता है 30 डिग्री का, तो 0 डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 होता है, ठीक है, और √2 होता है 45 डिग्री का मान, और 60 डिग्री का मान 2 होता है, इसका अपरिभाषित होता है, और इसको पलट दीजिएगा तो इसका क्या आ जाएगा, तो अपरिभाषित इसका हो जाएगा, और 2 इस यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री का, और 45 डिग्री का फिर यही रह जाएगा आपका √2, और 60 डिग्री का आएगा 2/√3 हो जाएगा, और 90 डिग्री का 1 हो जाएगा। तो इसमें से देखिए आप लोग, है ना, इसमें से आप लोग देख सकते हैं तो किसका मान मतलब 1 से अधिक है या बेसी है, तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे अधिकतम 2 तक गया है, यहाँ पे भी अधिकतम 2 तक गया है ना, एगो क्या है ये अपरिभाषित यानी कि इनडिफिनिट मान होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सेक और कोसेक का मान सदैव क्या हो सकता है 1 से अधिक या 1 के बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है 1 से अधिक, है ना, 1 से अधिक मतलब 2 और 1 के बराबर सभी है लगभग में, है ना, 1 से अधिक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 भी कहेगा तो हो जाएगा 2 तक हो जाएगा, अधिक तक मान कितना हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक मान होता है ना। सेक और कोसेक का मान कितना होता है याद रखिएगा, साइन का और कॉस का,
साइन और कॉस का मान कितना होता है, एक से कम होगा, एक से कम होगा, हमेशा कम होगा, एक से कम होगा, है ना, एक से अधिक कभी नहीं होगा। और सेक के और कौशिक का, है ना, सेक के और कौशिक का मान एक या एक के बराबर या 2 तक जा सकता है। एक से अधिक मतलब 2 तक, यानी कि 1 से लेकर 2 तक हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर, पहले 1 से अधिक और 1 के बराबर, है ना, इसमें लिख दें 1 से अधिक और 1 के बराबर। वेरी गुड, लिख दिया हम लोग। चलिए अब साइन का मान कितना होता है, साइन ए का मान, क्या, साइन ए का मान कहाँ तक से कहाँ तक होता है, साइन ए का मान 0 से 1 तक होता है। साइन का मान कितना होता है, 0 से बढ़कर 1 तक जाता है। देखिए 0 से बढ़ा है ना, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते क्या 1 तक गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन ए का मान क्या होता है, 0 से बढ़कर 1 तक होता है। क्या, 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, 0 से बढ़ कर 1 हो जाता है। हो गया। चलिए अब आपका 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, है ना, cos ए का मान, है ना, cos ए का मान आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी। चलिए आगे हम देखते हैं, आप देखे हैं कि नहीं। चलिए तो cos यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, साइन ए का मान क्या था, 0 से, यहाँ पे देखिए 0 से, यहाँ पे 0 से बढ़कर क्या 1 तक हो रहा है ना। तो हम लिख देंगे क्या, 14 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में साइन ए का मान क्या है, 0 से बढ़कर 1 तक जाता है। 0 से बढ़कर कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। चलिए अब लिखते हैं cos का मान क्या होता है, cos का मान तो देख रहा है 1 से घटकर क्या होता है, 0 तक जाता है। cos का क्या होता है, 1 से घटकर 0 तक जाता है। cos में क्या होता है, cos में आपका क्या होता है, 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, नहीं नहीं सॉरी, क्या हो जाता है यहाँ पे आपका, पहला तो देखिए 14 में साइन ए का मान, है ना, साइन ए का मान 0 से बढ़कर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और कॉस का देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉस का तो आपको पता ही है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1 से घटते घटते कितना जा रहा है, 0 तक, 1 से घटते घटते यहाँ तक है, यहाँ तक 0 तक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 से घटकर 1 से घटकर 0 तक जाता है, या 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है जी, समझ में आया जी। चलिए अब आ जाते हैं 15 नंबर, आपका कह रहा यदि एक से साइन थीटा बराबर 1 है एवं वाई कॉस थीटा बराबर 1 है तो टैन थीटा का मान निकालिए। किसका मान निकालना है, टैन थीटा का मान निकालना है। तो हम निकाले टैन थीटा का मान इसमें, चलिए इसमें निकाल देते हैं हम टैन थीटा का मान हम लोग टैन थीटा का मान निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा है ना, बराबर 1 है। और यहाँ पे वाई कॉस थीटा है, वाई कॉस थीटा बराबर 1 है। तो हमको टैन निकालना है, टैन थीटा के मान क्या करना है, डिफाइंड करना है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, टैन का फॉर्मूला बट्टा वाला फॉर्मूला देखे हैं, क्या होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है ना, और दोनों में 1 1 है, तो क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 1 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा, 1 1 आपका कट जाएगा, तो एक मान आएगा कि नहीं, एक मान। तो चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, है ना, इसको बदलेंगे, जैसे टैन थीटा बराबर, है ना, ये क्या था, इंटू में था यानी कि गुना में था। अब 1 से इधर लाएंगे तो वाई ऊपर जाएगा, वाई ऊपर जाएगा और एक्स नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, मान आपका क्या हो जाएगा, टैन थीटा का मान 1 वाई बटा एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैन थीटा का मान वाई बटा एक्स हो जाएगा, वाई बटा एक्स हो जाएगा। चलिए हम लोग एक बार शुरू से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक। चलिए शुरू से हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए त्रिकोणमिति के कल्प कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया जा सकता है, तो समकोण त्रिभुज के आधार पर। साइन ए में होता है, तो साइन ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, साइन ए का संक्षिप्त रूप आपका होता है क्या, यही होता है कोण ए, और साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है, यानी कि साइन ए में क्या है, कोण ए के साइन ई वाला के संक्षिप्त रूप में किया गया है। चलिए साइन का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया था, तो प्रोफेसर एडमंड गुंटेर ने दिया था, ठीक है। और कोसाइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया था, तो सर जोनास मुर्रे ने, जोनास मुर्रे ने दिया था। मेट्रो का अर्थ क्या होता है, माप होता है ना, मापना नापना, है ना। गोन का अर्थ होता है भुजा, यानी कि एंगल, भुजा, ठीक है। त्रिभुज के कोनों का उसकी भुजाओं की लंबाई, उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन व्यक्त करता है,
त्रिकोणमितीय अनुपात करता है, याद रहे त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त करता है। अगला है आपका साइन इनवर्स ए और तो क्या है साइन इनवर्स ए, है ना, ये पूरा होल इनवर्स है, संबंध सत्य है असत्य है, तो आपको पता होगा एंगल पर कभी भी माइनस में नहीं होता है, इनवर्स में नहीं होता है, तो ये असत्य है। चलिए थीटा, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, इसलिए सत्य। चलिए किसी कोण विशेषज्ञ के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्व समीकरण को क्या कहते हैं, तो गणितज्ञ सर्व समीकरण। चलिए 11 नंबर, साइन ए और कॉस ए का मान सदैव होता है, तो एक से कम होता है ना, हमेशा एक से कम होगा, क्योंकि हम समझाए हैं अभी कुछ देर पहले सेक और, है ना, सेक ए और कॉसेक ए का मान क्या होता है, सदैव एक से अधिक और एक से एक के बराबर होता है। और साइन का मान क्या होता है, जीरो से बढ़कर एक हो जाता है, और कॉस का मान हो जाता है जीरो से घटकर एक से घटकर जीरो हो जाता है। यदि आपका आगे है, आगे देखिए, है ना, यदि एक्स साइन थीटा बराबर एक है एवं वाई कॉस थीटा बराबर एक है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा के फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पे अभी हम लोग दिखाए हैं, टेन थीटा के फॉर्मूला पढ़े, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो एक से ऊपर और वाई नीचे, और एक के क्या करेंगे हम इधर खींचेंगे, मतलब एक्स वाई को खींचेंगे तो क्या होगा, वाई ऊपर जाएगा, एक से नीचे आएगा, तो टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, पूछता है यह क्वेश्चन, बहुत मोस्ट वीवीआई आप क्वेश्चन आपको हम बताए आज 15 को, फिर कल 15 को हम आपको बताएंगे, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। और इस तरह के क्वेश्चन गणित में पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तब क्या होगा, इस तरह के हम क्वेश्चन को पढ़ाकर अपने मम्मी पापा को सपना पूरा कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, लेकिन आपको नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ाई कीजिए, है ना, आपकी हिम्मत तभी पहचाना जाएगा जब आप किसी से लड़िएगा, है ना, आपका हिम्मत कभी तब पता चलेगा जब आप किसी से लड़िएगा, है ना, और आपका किस्मत तब पता चलेगा जब आप पढ़िएगा, है ना, आपका किस्मत तब पता चलेगा जब आप पढ़िए। तो दोस्तों किस्मत पता चलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आज पढ़िए, आज इतिहास बनाइए, ताकि कल इतिहास के पन्ना में आपको नाम लिखा है ना, ऐसा पढ़िए कि उस चैप्टर में आपका भी नाम एक हो, है ना, ऐसा पढ़िए कि आपका भी चैप्टर में कोई नाम हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए।